हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा कमाल का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 बेस्ट तरीके बताऊंगा जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानना भी जरूरी होता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है या फिर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कैसे इन्वेस्ट रहा, और आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है और आप इस स्टोरी को सुनने के बाद में सारी चीजें समझ जाएंगे। और आपको वीडियो को लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और गहन अध्ययन कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। कहां से आपको शुरू करनी है, ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन सी बुक्स है जहां से आप इन्वेस्टिंग की नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं आलम गुरु यूट्यूब चैनल। अगर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्री बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट मिलता है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कब से किया था। दोस्तों अब से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले से मैं अपने पैसे को सेव करता हुआ आ रहा हूं और मैंने अपना पैसा सेव करना शुरू कर दिया था। अब जो इन्वेस्टिंग की नॉलेज है वो मैंने कहाँ से ली और इन्वेस्टिंग का मुझे आइडिया कहाँ से आया कि हाँ यार पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन्वेस्ट करना भी पहले हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि हमें जो कॉलेज की जर्नी थी उसमें तो हमें सिखाया नहीं गया था कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसमें केवल 5-6 सब्जेक्ट होते थे, तो उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता था और एग्जाम देना होता था, दैट्स इट। हमें ये नहीं सिखाया गया पैसे का यूज कैसे करते हैं, पैसे को सेव कैसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरे सामने समस्या थी। अचानक ही 2 साल पहले मैं एक बंदे से मिला, वो मेरा एक दोस्त था। उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर हाँ आप मुझे बताना ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर आप अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो इनकम ऐसे नहीं बढ़ती है, बल्कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे हैं, आप अपने खर्चे को बढ़ा दो और जो आपकी इनकम है, जैसे मान लीजिए आप महीने के 5,000 रुपये कमाते हैं तो अपनी इनकम 5,000 से जो आपके खर्चे हैं वो ज्यादा कर दो। ये लॉजिक समझना आप। जब आपके खर्चे 5,000 से ज्यादा के हो जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप 5,000 कमा रहे हैं, एक्सपेंसेस आपके खर्चे ज्यादा हैं। तो आप उस ऐसी सिचुएशन में सोचेंगे कि मुझे अब अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, तब जाकर के आप अपनी इनकम के बारे में सोचेंगे। दोस्तों मुझे लॉजिक उसका काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस समय जानता नहीं था इन्वेस्टिंग के बारे में, ना ही मुझे कोई इतनी ज्यादा कोई नॉलेज थी। तो मैंने क्या काम किया, अपने खर्चे बढ़ाने जो है वो शुरू कर दिए। उसके बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा बढ़ गए थे, मेरी इनकम कम थी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। घर वाले करने का भाई वो क्या कर दिया भैया तू, तेरे लाइफ में करना क्या है, तेरे खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, तेरी इनकम बिल्कुल है नहीं, जीरो है। घर वालों से पैसे लिए और खर्चे जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए कि भैया आज घर वालों से पैसे लेंगे तभी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तब हम कमाने की सोचेंगे, क्योंकि उस समय हम कुछ कमाते तो थे नहीं। तो हमने घर वालों से पैसे लेना शुरू कर दिया और खर्चे अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। उसी दौरान मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उस दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पर मैं वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब से मुझे अच्छी खासी ठीक ठाक इनकम आनी शुरू हो गई। अब दोस्तों वो इनकम आनी शुरू हो गई, मेरे दिमाग में अभी भी वो आइडिया था कि इनकम तो आ रही है ठीक ठाक, इसको खर्च करो तभी तो यूट्यूब की इनकम बढ़ेगी ना। तो मैंने खर्चे अपने फिर से बढ़ाए और यूट्यूब की इनकम मेरी वही रही। तो इस तरह से मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने सोचा कि यार आपको कुछ ना कुछ सर्च करना चाहिए। तो उसी दौरान मेरे सामने YouTube पर एक वीडियो आई इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। मैंने वो देखी। देखने के बाद में वहां पर मुझे एक बुक्स मिली, उस बुक्स को मैंने रीड किया। उसके बाद मुझे इन्वेस्टिंग की थोड़ी समझ हुई। तो वहां से मुझे आइडिया मिला कि वो जो आइडिया था, मैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मेरी जो लाइफ की जर्नी थी वो बिल्कुल जो गड्ढे में चली गई थी, वो उस आइडिया की वजह से गई थी जो उस बंदे ने दिया था। बल्कि दोस्तों उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पास पैसे तो आ रहे थे लेकिन जेब में रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जेब के अंदर छेद हो गया, कि पैसे जेब के अंदर जा रहे हैं लेकिन वो कहीं बाहर निकल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपके पास रुक नहीं रहे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जेब के अंदर एक छेद हो गया है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी वो छेद को, जेब के अंदर जो छेद है उसको कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ स्टोरी। उसके बाद मैंने वो बुक रीड करी, मैंने अपने पैसे को सेव करना शुरू किया, कैसे मैंने सेव किया उस पैसे को और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जहां आप पैसे को अच्छे से सेव कर सकते हैं। दोस्तों आज मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, यानी कि मैं 2 साल से लगातार सेव करता आ रहा हूँ। यानी कि मैंने पैसा वो अपने आप को दिया, ना कि दूसरों को। और ऐसे दोस्तों से दूर रहिएगा, जैसे दोस्त मुझे मिला था, ऐसे आइडियो से बाहियात जो आइडिया होते हैं उनसे बिल्कुल सेफ रहिएगा। तो दोस्तों आइए हम पहले मेथड की तरफ चलते हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला टिप है वो सभी बिगिनर के लिए है, यानी कि अगर आप 0 लेवल से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। अगले जो नेक्स्ट टिप्स हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं।
पहले आप इसको समझिएगा। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कदम रखने वाले हैं और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एंड सेव योर मनी। सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करिएगा और अपनी मनी को थोड़ा थोड़ा करके सेव करना शुरू करिएगा। अगर आप डायरेक्टली किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर आप डेफिनेटली विल लूज योर ऑल मनी, यानी कि आप अपनी सारी मनी को खो देंगे अगर आप किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा और अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेव करिएगा। जैसे कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखिएगा जिसको आप आने वाले टाइम में उसको बेच सके, अपनी स्किल को बेच करके वहां से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सके। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग पर इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी इंप्रूव करी थी क्योंकि मेरी बहुत बुरी इंग्लिश स्पीकिंग थी, तो मैंने वहां पर 3 से 4 हज़ार रुपये दिए और मैंने 2 कोर्स ज्वाइन किए थे। तो वहां पर मैंने अपने थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी इंप्रूव की थी, तो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। फिर मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह खरीदे थे, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब से रिलेटेड कोर्सेज खरीदे थे। तो मैंने वीडियो एडिटिंग के कोर्स खरीदे थे, ग्राफिक डिजाइनिंग के मैंने कोर्स किया था, यानी कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट किया था। अब दोस्तों उसी स्किल की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उसी स्किल की वजह से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों अगर आप सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको अपने ऊपर करना चाहिए। अपने ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको धोखा नहीं देता और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ वो हमेशा आपको रिटर्न देता रहेगा। आप जब तक भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं वो आपको रिटर्न देगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा और इसी के अंदर मैंने आपको बताया कि सेव योर मनी, अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके सेव करिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने रोजाना के पैसे बचाना शुरू करिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं से कमाते हैं तो आप 100 रुपये रोजाना के इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा अपने पास या फिर बैंक अकाउंट के अंदर। या फिर आप 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 50 रुपये या फिर 10 रुपये से स्टार्ट करिएगा। जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए आप 100 रुपये रोजाना के बचाते हैं तो 100 रुपये रोजाना के हिसाब से एक महीने में लगभग आपके 3,000 रुपये हो जाते हैं। अगर दोस्तों 3,000 वो एक महीने में हुए तो अगर आप 3,000 रुपये महीने के सेव कर रहे हैं तो एक साल में आपके 36,000 रुपये बनते हैं। अब दोस्तों यही जो 36,000 रुपये एक साल में आपने सेव किए, अगर आप उन 100 रुपये रोजाना ना बचाते हैं तो क्या आप एक साल में 36,000 रुपये सेव कर सकते हैं? अब मान लीजिए आपके पास 36,000 रुपये सेव हो गए तो अब इनको अगर आप यही प्रोसेस सेम अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहे तो 36,000 रुपये पर साल कमाएंगे तो आप 20 साल के बाद में 7,20,000 रुपये अपने अकाउंट के अंदर सेव कर लेंगे बिना किसी स्किल के और बिना किसी एफर्ट के। दोस्तों ये होती है इन्वेस्टिंग की जर्नी। अगर इसी सेम प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई ब्याज वगैरह कोई रिटर्न इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको अपने पास रखने हैं। अगर इसी पैसे को 36,000 रुपये साल के हिसाब से अगर आप 40 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 14,40,000 रुपये आपके 40 साल में सेव हो जाएंगे। यानी कि आपने करा कुछ नहीं, बस आपने 100 रुपये रोजाना के अपने बचाना शुरू कर दिया। दोस्तों इस तरह से इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा, और आप किसी भी काम को उखेड़ सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। दोस्तों अपने अंदर हमेशा पैसा इन्वेस्ट करने की हैबिट डालिएगा, चाहे थोड़ा इन्वेस्ट करो लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अब आपने बेसिक सीख लिया है, यानी कि आपको पैसा इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से अपने पास से पहले आप हैबिट डालिएगा, अपने अंदर हैबिट को डेवलप करिएगा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की। अब दोस्तों दूसरा टिप्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं या जैसे कि जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको इन्वेस्टिंग की टेक्निकल नॉलेज या फिर जो बेसिक इन्वेस्टिंग टिप्स होते हैं वो आपको नहीं पता। तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड काफी सेफ और सिक्योर होता है। और अगर आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने 40 साल या 50 साल बाद यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल सेफ होते हैं, यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं होता। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा गंवाने के भी चांस नहीं होते। आपको जितने इन्वेस्ट करेंगे आपको बिल्कुल सेफ उस इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो आपके पैसे को सिक्योर रखती हैं और यहाँ पर जो एक्सपर्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जब भी आप पैसा इसके अंदर डालते हैं या फिर निकालते हैं तो आपसे कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं ली जाती। म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड के काफी सारे एप्लीकेशन इस समय मार्केट के अंदर है, जैसे ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप में आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करके अंदर उसके अंदर पैसे ऐड करेंगे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड बेसिकली जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक खरीदवाता है और आप किसी भी स्टॉक के मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सिक्योर
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड जो आता है वो आता है इंडिविजुअल स्टॉक। दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की और टेक्निकली हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है शेयर मार्केट की तो आप बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में मत जाइएगा। लेकिन अगर आपको जैसे थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की, आप थोड़ा जानते हैं, थोड़े कैलकुलेशन जानते हैं, तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर कोई बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद, कोर्सेज वगैरह करने के बाद आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। बेसिकली जो स्टॉक होता है वो एक कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं उस कंपनी का आप ओनर बन जाते हैं उस पार्ट के जितना आप शेयर खरीदेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं पता आप कितना इसके अंदर कमा लें। मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया तो कल को आप 700 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, या फिर आपने 50,000 इन्वेस्ट करे कल को आपके जीरो भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की है, यानी कि शेयर मार्केट जो है वो वोलेटाइल मार्केट है। कुछ ऐसे भी केस है जहां पर जिन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो 20 साल 30 साल के बाद में उनके 70 करोड़ रुपए हो गए थे। ऐसे केस भी यहाँ पर आपको शेयर मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू किया था क्रिप्टो मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी टेक्निकल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, और अब मैं एडवांस लेवल तक क्रिप्टो मार्केट के सीख चुका हूँ। मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करता हूँ और अब मैं धीरे धीरे आने के बाद अब स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा हूँ और स्टॉक मार्केट में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे से। एंड दोस्तों जो फोर्थ है वो है एफडी। एफडी तो आप सभी जानते होंगे, आई होप आपको अच्छे से पता होगा एफडी क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट, यानी कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो आप बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। कुछ साल के लिए ये होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप बैंक में जाएंगे, आप बैंक वाले से बोलेंगे जी मुझे ये पैसा फिक्स डिपॉजिट कराना है, यानी कि इसकी एफडी करानी है। तो आप बैंक के अंदर जाने के बाद एफडी के लिए बोलेंगे तो आपके वो पूछेंगे कितने साल के लिए कराना चाहते हैं, तो आपको उन्होंने टाइम पीरियड बताना है। उसके बाद वो आपके पैसे को फिक्स कर देंगे। उसके बाद में जब आपका पैसा फिक्स हो जाता है तो उस पर आपको कुछ % इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एफडी से भी आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अपना खुशहाल बना सकते हैं। ये एफडी जो है वो बिल्कुल सेफ वे है। यहाँ पर आपके पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका पैसे मरने के या फिर गंवाने के चांस भी रहेंगे। बिल्कुल सेफ है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है उससे भी ज्यादा सिक्योर आपका ये एफडी है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ पैसा है तो आप एफडी के भी अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो मेरा लास्ट टिप है वो है क्रिप्टो मार्केट। अगर दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज है और आप क्रिप्टो के अंदर घुसना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वो हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है दोस्तों। जैसे शेयर मार्केट के अंदर है उसी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है और भारत के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की वजह से लोग क्रिप्टो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा रिलेटेड टू क्रिप्टो मार्केट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो पिछले साल में $923 मिलियन भारत की तरफ से क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट है। यानी कि भारत के लोगों ने क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो खरीद रखी थी वो लगभग $923 मिलियन का इन्वेस्ट भारत की तरफ से क्रिप्टो मार्केट में हुआ था। लेकिन अब वो पिछले साल का रिकॉर्ड है, लेकिन अब इस साल में लगभग 75,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो चुके हैं। 75,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है और लोग बहुत तेजी के साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह अभी पीछे धमाल भी मचा था और जो भारत सरकार है उसने क्रिप्टो मार्केट को कुछ रेगुलेट भी किया था। उसके लिए कुछ कानून टैक्स वगैरह भी लगाया था, क्योंकि लोगों को पैसे, ताकि लोगों के पैसे वहां पर कुछ जो है सिक्योर हो सके। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप बिटकॉइन के बारे में कुछ जानते हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में एक बार पैसा डाल देते हैं तो मिलने के बहुत ज्यादा कम चांस रहते हैं। ऐसे ही अभी एक मैं लड़के से मिला था तो उसने अब से लगभग आई थिंक 5 से 7 साल पहले एक बीमा कंपनी थी, वहां पर उन्होंने बीमा करवा लिया, शायद इंश्योरेंस था या बीमा था। तो उसमें उनको 5 से 7 साल बाद 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके लगभग 5 से 4-5 लाख रुपए मिलने थे ऐसे कुछ। लेकिन उन्होंने उस कंपनी के अंदर अपना इंश्योरेंस करा लिया। उसके बाद में अब जब इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो गया तो वो उस कंपनी के ओनर के पास जाते हैं, भैया हमारा पैसा दो, हमारा जो टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब वो कंपनी का जो एजेंट था जिसने बीमा करवाया था वो तो था, लेकिन उसकी कंपनी थी वो खत्म। तो अब जो उनके पैसे थे वो पैसे खत्म हो गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी मार्केट के अंदर या फिर किसी भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपना रिसर्च कर लीजिएगा अच्छे से मार्केट के बारे में, कहाँ हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पर जाइएगा, पहले आप नॉलेज लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी के अंदर जाइएगा, या फिर आप अपने खुद सेल्फ अपने पास रख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो जेब में जो छेद होता है वो आपको छेद कैसे बंद करना है ताकि आपके पैसे जेब से बाहर ना जाएं। दोस्तों मेरे सामने एक बुक आई थी रिच डैड पुअर डैड, तो दोस्तों मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदने के बाद में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा नॉलेज मिली और यहाँ से मुझे समझ आया कि हाँ इन्वेस्टिंग में कोई टर्म होता है और इन्वेस्टिंग करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने एक किताब पढ़ी, इससे यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली और बहुत ज्यादा मेरी समझ जो है वो विकसित हुई इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। जब से मैंने ये बुक पढ़ी मैंने अपने पैसे को सेव करना शुरू किया, पैसे पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में जब मेरे जो मैच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगा तो मैंने अपने पैसे को सेव करना शुरू किया। और दोस्तों आज ये सिचुएशन है कि अगर मैं 1 रुपये भी कहीं देता हूँ तो वो ट्रैकिंग सिस्टम में मेरा ऐड हो जाता है, यानी कि मुझे पता रहता है कि मैंने 1 रुपया कहाँ पर अपना इन्वेस्ट किया, कहाँ पर मेरा इन्वेस्ट पैसा हुआ। तो उससे मैं अपने पैसे को अच्छे से रेगुलेट कर पाता हूँ, अच्छे से सेव कर पाता हूँ। और अपने जो वो जेब का छेद था वो भी मेरा इस बुक्स को पढ़ने के बाद ही छेद जो है वो बंद हो गया था। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन है तो आप ये रिच डैड पुअर डैड खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाकर आप इस बुक को खरीदेगा और इसको पढ़िएगा, हिंदी में अवेलेबल है। और आप अपनी जो इन्वेस्ट है दोस्तों मैं आपको फोर्सफुली कहना चाहूँगा यार इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।